बच्चे देश के भविष्य नहीं रह गया है। अब यहाँ जो इलेक्शन देश का भविष्य है, इलेक्शन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। यही विद्यार्थी अगर क्लास में रहेगा तो उसके पास कोरोना फैल जाएगा, और वहीं विद्यार्थी मॉल में जाएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा। प्रधानमंत्री हैं वो भी भीड़ जुटा रहे हैं, असम में आते थे कहते हैं कि 2 गज दूरी या मास्क जरूरी है, और वहीं जो है बंगाल में जाते हैं तो वहाँ प्रचार प्रसार में काफ़ी हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाते हैं। और हम लोग के क्लास बंद करने से सारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी अगर शहर में रहता है तो दूध बिकता है, सरकार विद्यार्थी अगर मार्केट में रहेगा तभी उसका सब्जी वाला का सब्जी का दुकान चलेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वरोजगार चालू कीजिए, हम लोग स्वरोजगार चालू करते 2-3-4 विद्यार्थी का जो है अपना काम देते हैं, उससे रोजगार देते हैं, उसमें बंद किया जा रहा है कि बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास भी भेज देंगे और सीएम साहब के पास भी भेज देंगे कि टीचर को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। टीचर जो है एकदम पूरा सबसे बदतर स्थिति में जी रहा है, तो जब जीने का अधिकार आप नहीं दीजिएगा तो मरने का अधिकार आप लिख कर दे दीजिए कि कुमार और आप दिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी कि जितने भी स्कूल कॉलेज है, सभी को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो हमारे साथ इसी के बारे में बातचीत करने के लिए मोतिहारी के बीके सिंह जो कि मौजूद हैं, जो कि पढ़ाते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि जो कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है बंद है, तो इससे इन लोगों का जीवन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सभी शैक्षणिक संस्थान जो कि इस वक्त बंद पड़े हैं, तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो विद्यार्थी का लास्ट एज चल रहा है, जैसे आर्मी का रिटेन एग्ज़ाम जो है 25 अप्रैल को निर्धारित है, उसमें विद्यार्थी का पढ़ाई पूरा नहीं हो पाया है, और उसके लाइफ का वो अंतिम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसका लास्ट टाइम होगा। तो अगर सरकार जो है बंद कर रही है तो उस सबको एज को भी थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। अगर एक्सटेंड नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आने का मतलब है कि उसका पूरा लाइफ जो है तरफ तरफ कर जिएगा और बर्बाद हो जाएगा। जो विद्यार्थी आर्मी या डिफेंस लाइन में जाने वाले होते हैं वो लोग दूसरे लाइन में जाना पसंद नहीं करते हैं, और उनका जो पूरा लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा। सबसे बड़ी हम लोग को प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो सरकार है केवल शिक्षा को ही बंद कर रही है, बाकी सारे चीज़ अगर मार्केट में आप निकलिएगा तो सारे चीज़ ओपन है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल कागजी रूप से लिखा गया है कि ये मानना है वो मानना है, लेकिन कोई भी एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर बाकी कोई भी कार्य बंद नहीं चल रही है। जैसे अगर आप देखिएगा तो सिनेमा हॉल में 50% सीट बिक्री के साथ चल सकती है सिनेमा हॉल। सरकार को सोचना चाहिए कि सिनेमा हॉल से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग का क्लास है। क्लास को 50% या 30% पर भी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का एज लास्ट चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कराते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग के साथ फेस करना पड़ता है। सरकार से सबसे पहली मांग हमारी होगी कि सभी जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसका मैक्सिमम जो आयु होता है निर्धारित होता है उसको 2 साल एक्सटेंड कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। तो अभी तो सारे जो कि क्लासेस बंद है, तो इस समय आप लोग किस माध्यम से जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या ऑनलाइन की सुविधा आप लोग? देखिए, ऑनलाइन सुविधा सरकार भी बोलती है, ऑनलाइन हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा संभव नहीं है। ऑनलाइन में केवल वही विद्यार्थी पढ़ पाते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो कमज़ोर होते हैं वो ऑनलाइन में नहीं समझ पाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बहुत सारा विद्यार्थी सोचता है कि ऑनलाइन चल रहा है, गांव में चल जाएंगे, गांव से ही पढ़ाई कर लेंगे। मेरे पास तो नेटवर्क स्ट्रांग हम लगा सकते हैं। अब विद्यार्थी के पास 1 GB नेटवर्क देता है, बहुत सारे ऐसा गाँव है जहाँ नेटवर्क स्लो चलता है, तो उसका वीडियो ब्लर करने लगता है, बार बार कॉल कर देगा कि सर नेटवर्क ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है बेहतर ढंग से लोग नहीं परफॉर्म कर पाता है, मूड ऑफ हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम हम लोग को सामना करना पड़ रहा है आजकल। यही प्रॉब्लम है। सरकार से गुजारिश है कि जिस तरह सिनेमा हॉल 50% सीट के साथ खोला जा रहा है, उससे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। 50% सीट ना तब बल्कि 35% सीट के साथ भी क्लास को निश्चित रूप से खोलना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो कि इस वक्त जो कि एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें आप भी देखे होंगे कि बहुत सारा जोक बनाया जा रहा है कि बंगाल में जो कि चुनाव कराया जा रहा है, वहाँ पर भारी संख्या में जो कि रैलियों में भीड़ जुटाया जा रहा है। तो लिखा जा रहा है कि क्या इससे कोरोना मतलब नहीं फैलेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाएंगे क्लास में तो कोरोना फैल जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है?
निश्चित रूप से यह सरकार की दोहरी नीति है। एक साथ बंगाल में जो है काफ़ी संख्या में 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का भीड़ जुटाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है भीड़ को। और यहाँ जो 2 लाख नहीं बल्कि 2, 3, 4, 10 विद्यार्थी भी अगर ऑफलाइन क्लास में बैठे तो आकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है कि आप नहीं पढ़ा सकते हैं। केवल कोरोना क्लास में नहीं आता है, कोरोना तो कहीं रह सकता है। यही विद्यार्थी अगर क्लास में रहेगा तो उसके पास कोरोना फैल जाएगा, और वहीं विद्यार्थी मॉल में जाएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा। यही विद्यार्थी क्लास में रहेगा तो कोरोना फैल जाएगा, वहीं विद्यार्थी सिनेमा हॉल में जाएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा। सिनेमा हॉल में कोई भी बुजुर्ग आदमी सिनेमा देखने नहीं जाता है, उसमें भी पढ़ने वाला नौजवान ही विद्यार्थी जाता है। इसलिए सरकार से मांग है कि कम से कम 9th से ऊपर जो सीनियर विद्यार्थी है, जो अपने हेल्थ का ख्याल खुद रख सकते हैं, उनको कम से कम क्लास चलाने की अनुमति देना चाहिए, उस क्लास को खोलना चाहिए। इस पर अमल निश्चित रूप से ज़रूरी है। अब बाकी सारे स्टेट में अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है शाही स्नान चल रहा है। आज सुबह वाला न्यूज़ में देखे 30 लाख लोगों ने डुबकी लगाया, 32 लाख लोगों ने। 1 करोड़ लोगों को डुबकी लगवाने का यहाँ टारगेट रखा जा रहा है। वहाँ भीड़ को जुटाया जा रहा है। आए हुए विद्यार्थी को 30 विद्यार्थी आप नहीं पढ़ा सकते, वहाँ 1 करोड़ विद्यार्थियों को आप भीड़ जुटा रहे हैं। देख लीजिए बंगाल में 2-2 लाख लोगों को दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी भीड़ जुटा रहे हैं। असम में आते थे कहते हैं कि 2 गज दूरी या मास्क जरूरी। और वहीं जो है बंगाल में जाते हैं तो वहाँ प्रचार प्रसार में काफ़ी हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाते हैं। तो ये सरकार का दोहरी नीति केवल एजुकेशन व्यवस्था को ठप करने के लिए जो है बना हुआ है। एजुकेशन व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन ही एक बुद्धिजीवी वर्ग है, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग जो मेंटेन खुद कर सकता है, जो रियलिटी को समझता है, उसी को बंद किया जा रहा है। अब बस में जाइए, टेम्पू में जाइए, ट्रेन में जाइए, देह पर देह लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। तो सरकार से एक मांग है कि हम लोगों को क्लास खोलने की अनुमति अगले नोटिफिकेशन में निश्चित रूप से मिलना चाहिए। नहीं तो इसके लिए हम लोग आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। टीचर है, हम लोग गलत कदम उठाएंगे नहीं, लेकिन संवैधानिक तरीके से सरकार को हम लोग घेरने का कोशिश करें। अच्छा सर, जो नए टीचर है जो कि नए नए प्राइवेट कोचिंग संस्थान खोलते हैं, चलाते हैं, उनके जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, जो कि रूम रेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? पिछले लॉकडाउन में जो भी नए टीचर हैं उनमें से लगभग 50% लोग अपना कोचिंग संस्थान को बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो जितना इनकम नहीं था उससे ज़्यादा उस पर जो है रेंट का प्रॉब्लम चल रही थी। और यहाँ तक बहुत सारे लोग हैं जिसका रेंट अभी तक नहीं सधा है। बहुत जो पुराने वाले लोग हैं जो चला रहे हैं, जो रेंट के रूम में रहते हैं, उनका रेंट अभी तक ले फाइनल नहीं हो पाया है। सबका कुछ ना कुछ रेंट बाकी है। अब फिर जो नया मामला आया है, अब फिर से बंद होगा तो बहुत सारे लोग अब जो बचे उसमें से भी कोचिंग को बंद कर देंगे। तो सबसे बड़ी, और हम लोग के क्लास बंद करने से सारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी अगर शहर में रहता है तो दूध बिकता है, सरकार विद्यार्थी अगर मार्केट में रहेगा तभी उसका सब्जी वाला का सब्जी का दुकान चलेगा। किराना वाले के दुकान पर जाकर के पूछिए, अगर प्रतिदिन 15,000 रुपये का बिक्री होता था और क्लास बंद रहता तो 1500 का बिक्री होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शहर में ज़्यादातर विद्यार्थी रहते हैं और जो गार्जियन रहते हैं वो विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए रहते हैं। अगर विद्यार्थी गाँव चल जाते हैं, गार्जियन गाँव चल जाते हैं तो शहर में लोगों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेंट वाला हो जाता है। अगर मेरे पास भी 3-4 स्टाफ काम करते थे, सभी आदमी को कल बोल दिए कि ये काम कीजिए, आप लोग जो है काम को छोड़ दीजिए, अभी प्रॉब्लम चल रही है, बाद में आप वेतन मांगिएगा तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो हम लोग स्वरोजगार, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वरोजगार चालू कीजिए, हम लोग स्वरोजगार चालू करते 2-3-4 विद्यार्थी का जो है अपना काम देते हैं, उससे रोजगार देते हैं, उसमें बंद किया जा रहा है कि बंद कर दीजिए। अब कोई टीचर अपने जेबी से तो देगा नहीं। और यहाँ मोतिहारी का जो एजुकेशन व्यवस्था काफ़ी सस्ते रेट पर चलता है, लोगों को केवल रेंट पर ज़्यादातर लोग यहाँ पढ़ाते हैं और इतना ही रुपये लेते हैं जितना कि टीचर का मतलब खाना पूर्ति हो पाए, उससे ज़्यादा रुपये नहीं लेते। यहाँ आपको मालूम होगा, सरकार से गुजारिश है, 1,500 रुपया में लाइफ टाइम जनरल वाले लोग पढ़ाते हैं, यानी ज़िंदगी भर आप पढ़ सकते हैं जब तक कि आपका नौकरी ना लगे। 5 साल पढ़ सकते हैं, 6 साल पढ़ सकते हैं, 7 साल पढ़ सकते हैं। मात्र 1,999 में 1,100 रुपया में लोग लाइफ टाइम पढ़ाता है यहाँ पर। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है और यही सरकार से गुजारिश है कि हम लोग पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग की बात को सुनना चाहिए। अच्छा, अगर सरकार जो कि 18 तारीख के बाद भी अगर स्कूलों को बंद कर देती है तो आप लोग क्या करेंगे? बाकी लोग से तो हमको पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन पर्सनल मेरा मामला है,
हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का एक लेटर लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी के पास भी भेज देंगे और सीएम साहब के पास भी भेज देंगे कि टीचर को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। टीचर जो है एकदम पूरा सबसे बदतर स्थिति में जी रहा है। तो जब जीने का अधिकार आप नहीं दीजिएगा तो मरने का अधिकार आप लिख कर दे दीजिए कि हाँ आपको इस देश में जीने का अधिकार नहीं है, टीचर को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। तब राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का एक लेटर लिख करके सेंड करेंगे कि आप इच्छा मृत्यु का दीजिए, हमको इस देश में जीने का कोई पर्पस ही नहीं है। क्योंकि इच्छा मृत्यु का स्टेटस है कि जो लास्ट जब कोई उद्देश्य ना बचा हो तो इच्छा मृत्यु आप ले सकते हैं। हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं बच गया है, इसलिए हम लोग इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे और जो भी हो आगे जो भी आंदोलन होगा आंदोलन करेंगे, नहीं तो डीएम आवास के सामने जा करके आत्महत्या करेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग को बहुत सारा इग्नोर किया जा रहा है और हम लोग इग्नोर होकर बैठने वाले नहीं है। हम लोग डायरेक्शन, समाज को दिशा निर्देश देने वाले लोग हैं, लेकिन गलत कदम हम विद्यार्थी को साथ लेकर नहीं उठाएंगे। पर्सनल हमारा मामला है तो हम लोग मांग करेंगे, नहीं मिलेगा तो डीएम आवास के पास आत्महत्या करेंगे, दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सरकार कहती है कि जो कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे देश के भविष्य नहीं रह गया है। अब यहाँ जो इलेक्शन देश का भविष्य है, इलेक्शन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। ये केवल कहने के लिए कागजी बात हो गया है। अब इलेक्शन जरूरी है, हमको जैसे लग रहा है ये सरकार एजुकेशन व्यवस्था पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। ये वीडियो हम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो यानी कि देख सकते हैं कि जो सर का कहना है कि सरकार को जिस तरह से जो कि सरकार बंगाल में भी चुनाव कराए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो इनका जो कि मांग है कि अगर सरकार को लगता है कि जो छोटे बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, तो यानी कि 9वीं से ऊपर के क्लास को जो कि खोल देना चाहिए, इनका मांग है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितेश कुमार की रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।